प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम इप्टा। प्रिय विद्यार्थियों, कल की कक्षा में आपने जाना था काल के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे पाठ 3 वाक्य के बारे में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आरंभ करते हैं आज का ये क्लास। वाक्य भाग 1 कि दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक, व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह। देखिए, शब्दों के सार्थक, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। यानी केवल एक शब्द से कोई वाक्य नहीं बनता है, बल्कि वाक्य बनाने के लिए आपको दो या दो से अधिक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद होता यह है, वाक्य के अंग होते हैं। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय है। यानी उद्देश्य का मतलब होता है, जिसे आप जानते होंगे इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, और जो विधेय होता है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रेडिकेट। यानी जो भी वाक्य होता है, वाक्य के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। अब हम जान लेते हैं उद्देश्य के बारे में। उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए विद्यार्थियों, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, यानी कोई वाक्य है, उस वाक्य में कुछ ऐसा है जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे उद्देश्य। और विधेय क्या होता है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, यानी वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है वो उद्देश्य है, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे विधेय है। जैसे आप यहाँ कुछ उदाहरण देख पा रहे होंगे, ये लिखा हुआ है रमेश भोजन कर रहा है। तो रमेश जो है, रमेश भोजन कर रहा है। तो कौन भोजन कर रहा है? रमेश। बात किसके बारे में हो रही है? रमेश के बारे में। तो अगर बात रमेश के बारे में हो रही है तो रमेश जो है वो हो जाएगा उद्देश्य, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जा रहा है, उद्देश्य रमेश है, लेकिन इस रमेश के बारे में क्या कहा जा रहा है कि ये भोजन कर रहा है। रमेश क्या कर रहा है? भोजन कर रहा है। भोजन कौन कर रहा है? रमेश कर रहा है। रमेश क्या कर रहा है? भोजन कर रहा है। तो आपने जान लिया कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है, उस पूरे एक वाक्य की संरचना को हम लोग बोलेंगे विधेय है। और उस विधेय के द्वारा जो कुछ कहा जाएगा, जिसके बारे में कहा जाएगा, वो हो जाएगा हमारा उद्देश्य। अब दूसरा भी वाक्य आप देख रहे होंगे, मछली तैर रही है। तो कौन तैर रही है? मछली तैर रही है। मछली के बारे में क्या बात कही जा रही है? तैरने की बात कही जा रही है। बिल्ली दौड़ रही है। कौन दौड़ रही है? बिल्ली दौड़ रही है। ठीक है, तो बिल्ली दौड़ रही है, तो दौड़ने का काम कौन कर रही है? बिल्ली कर रही है। बिल्ली क्या कर रही है? दौड़ रही है। तो ये हो जाता हमारा उद्देश्य और विधेय। अब इसके बाद होता है वाक्य के भेद। देखिए, पार्ट एंड काइंड्स दोनों में डिफरेंस होता है। पार्ट मीन्स उसका अंग होता है, और काइंड्स मीन्स उसके भेद होते हैं। तो उसके जो बहुत सारे भेद हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर होता ये है कि जो वाक्य के भेद होते हैं उनको हम लोग मुख्य रूप से 2 प्रकार से विभाजित करते हैं। एक होता है रचना के आधार पर, और दूसरा भाग होता है हमारा अर्थ के आधार पर। तो देखिए, जो रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं वो 3 होते हैं। पहला होता है आपका सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है आपका मिश्रित वाक्य। इसके बाद जो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं, एक होता है विधानार्थक, इसको हम विधानवाचक भी बोलते हैं। इसके बाद होता है नकारात्मक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक और विस्मयवाचक। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये होते हैं अर्थ के आधार पर। आप देख लीजिए 8 भेद होते हैं, और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अब हम आपको अभी थोड़ी देर में आगे की वीडियो में ये बताएंगे कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य ये क्या होते हैं, इन्हें आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे बोल देंगे कि प्रधानमंत्री जी लाल किले पर झंडा फहराते हैं, तो क्या ये सरल वाक्य होगा? क्या ये संयुक्त वाक्य होगा? क्या ये मिश्रित वाक्य होगा? आप नहीं बता पाएंगे अभी, या बता भी देंगे तो आप उसमें कंफ्यूज होंगे। आपको लगेगा ये तो सरल वाक्य है, लेकिन दरअसल वो सरल वाक्य नहीं होगा। अगर हम आपसे बोलेंगे
कि मैं घर पर गया और पानी बरसने लगा, तो ये कौन सा वाक्य हो गया। तो ये सभी मैं आप लोगों को अभी ये आगे की वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।